हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अलजेब्रा में हम ऐड सीखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में भी जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, उस तरीके से अलजेब्रा में भी ये सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। अभी कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्रेशंस के वगैरह के बारे में बताया था, उसमें एक मैंने आपको बताया था लाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि 3x माइनस 5x 7x, ये सब जिनके पावर एक जैसे और अल्फाबेट भी सेम, जैसे सब में x है और सबका पावर क्या है 1, तो ये क्या हुए लाइक टर्म। अगर मैं कहूं 3x और 5x स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इनके अल्फाबेट तो सेम है लेकिन इनके पावर अलग अलग है। तो सेम पावर एंड सेम अल्फाबेट होंगे तभी वो क्या होंगे, लाइक टर्म। अब जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय सिर्फ लाइक टर्म से ही लाइक टर्म ऐड हो सकते हैं और लाइक टर्म से ही लाइक टर्म सब्सट्रैक्ट हो सकता है, जबकि मल्टीप्लाई हम दूसरे नंबर्स में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी हम दूसरे नंबर का दूसरे में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे होता है ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 3x माइनस 5x कॉमा 7x, इसको आपको ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं इसमें दो नंबर तो प्लस के और एक नंबर क्या है माइनस का। तो जब आप ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप ये कीजिए कि इनके जो बीच का कॉमा है इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस लगाने के बाद अगर ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस 5x रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ब्रैकेट होने से ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और माइनस का साइन आ जाता है। अब हमें कहा गया है प्लस, लेकिन ये माइनस है और ये दोनों क्या है प्लस, तो जो प्लस है इनको आप ऐड कर दीजिए। पहले वाले में अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसे प्लस माना जाएगा, तो इसका साइन क्या है प्लस। 3x और 7x क्या हो गया 10x माइनस 5x। आंसर क्या आया हमारा, 10 में से 5 गया 5 और पीछे लग जाएगा x। मतलब जब हम ऐड करेंगे तो हमें सिर्फ ये आगे के जो नंबर से नहीं ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। जो पीछे x लिखा है उसका कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज आप लिखते चले जाइए। तो पहले हमने 3x और 7x को ऐड किया, 10x आया और माइनस 5x था, तो प्लस के साथ माइनस क्या होगा, सिर्फ माइनस ही होगा, भले ही आपको ऊपर ऐड लिखा रहे लेकिन वो क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट। तो 10 में से 5 गया तो क्या आया 5x, ये हो गया इसका आंसर। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से मोनोमियल और भी कोई दे सकते हैं, जैसे 9x क्यूब 7x स्क्वायर 7x क्यूब 4x स्क्वायर या माइनस 4x स्क्वायर। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, अगेन वही तरीका जो मैंने आपको बताया, इनके बीच में आप प्लस लगाइए और यहां तो ऐसे भी माइनस ही आ जाएगा तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये एक्स क्यूब है और एक और एक्स क्यूब था, ये दोनों एक्स क्यूब है और ये दोनों कैसे एक्स स्क्वायर है, तो है तो सभी एक्स, लेकिन ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर ऐड होगा और क्यूब के साथ क्यूब ऐड होगा। अब देखिए 9x क्यूब एंड 7x क्यूब, दोनों क्यूब है, दोनों प्लस है, तो 9 एंड 7 क्या हो गया 16x क्यूब, ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर है तो दोनों एक्स स्क्वायर, लेकिन ये प्लस और वो माइनस, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो पाएंगे, इनको सब्सट्रैक्ट ही आपको करना पड़ेगा। तो 7 में से 4 गया 3 और जो बड़ा होता है उसका साइन बचता है, तो 7 में से जब 4 जाएगा तो बड़ा कौन है 7, तो उसका साइन बचेगा, वो हुआ 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से मोनोमियल के ऐड किए जाते हैं। अब सोच लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन बाइनोमियल का ऐड है, जैसे 2x प्लस 3y 7x माइनस 5y स्क्वायर, ऐसे दे दें आपको, और 5x माइनस 4y स्क्वायर, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दीजिए। अब ये 3 नंबर्स हैं जो 3 बाइनोमियल दिए गए हैं और इसको करना क्या है ऐड। अगेन वही तरीका है, आप बीच के कॉमा को हटा दीजिए, इधर लगा दीजिए प्लस। अब आपको इसमें ढूंढना है कि लाइक टर्म कौन कौन है। तो देखिए 2x और 7x ये दोनों लाइक टर्म है, इसके अलावा 3y के साथ कोई भी y नहीं है, और अच्छा 2x 7x और 5x 3 है लाइक टर्म। आप ऐसे कीजिए कि आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमारे को इजी भी रहे और समझ में आता रहे, कहीं छूटे भी नहीं कोई। अब सोचिए 3y, तो ये 3y ऐसे लिख लीजिए।
अब क्या बचा, 5y² एंड 4y², ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको भी हम साथ में लिख लेते हैं, -5y² माइनस 4y²। अब हम इसका काम करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2x 7x और 5x तीनों प्लस है, तीनों जुड़ जाएंगे, 7 2 9 9 एंड 5 14x। बताया जैसे मैंने आपको, आगे के नंबर जुड़ेंगे और पीछे x एज इट इज रहेगा। अब 3y के साथ कोई भी 3y वाला नंबर है ही नहीं, तो नहीं है तो आप इसे ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, -5y² माइनस 4y², दोनों माइनस है लेकिन है y² है, यानी सेम है, लाइक टर्म है, तो आप इनका काम कर सकते हैं। 5 और 4 क्या हो गया, 9। अब ये जुड़ेंगे, ये घटेंगे नहीं क्योंकि दोनों ही माइनस है, तो दोनों माइनस है वो आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों प्लस होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है तो वो घटता है, भले ही आपको ऊपर ऐड लिखा गया। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये हो गए इस तरीके से बाइनोमियल के ऐड। और मान लीजिए इसमें और भी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, एक तरीका और होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम इस तरीके से लिख के इसको ऐड कर रहे हैं, हम चाहे तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉलम एंड रो दोनों तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे आप कॉलम में कीजिए चाहे आप रो में कीजिए। तो अभी तक तो मैंने आपको एक लाइन में इस तरीके से आपको बताया कि कैसे ऐड होता है, हम एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी तरीका मैं आपको इसमें समझाऊंगी। पहले हम इसको करते हैं अपने नॉर्मल तरीके से जो मैंने आपको बताया है, तो फिर वही प्लस लगा लीजिए, अब फिर से इसमें आपको लाइक टर्म ढूंढना है, तो देखिए 3x 9x दो आपके लाइक टर्म थे, दोनों को मैंने पास में लिख दिया, 4y इसके अलावा एक -y, ये दोनों लाइक थे, इनको भी लिख दिया, थोड़ा अलग सा साइन लगा लीजिए तो ढूंढने में आसानी रहे। अब +z और -z ये आ गया साथ में, उसके बाद देखिए y² और कोई भी y² नहीं है तो -y², 9x³ है प्लस 9x³ ये भी अलग है, तो 9x³ के साथ कुछ भी हमारे पास नहीं है, -z के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, y² के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, -z और +z आ गया, तो ये हमारा सारा एक साथ हो गया। अब आप काम कीजिए इसका, 9 and 3 12x, 4y और y ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आया +3y, +z -z जब एकदम इक्वल होते हैं और अपोजिट साइन होते हैं तो हम उसको सीधा ऐसे काट देते हैं, +z - z एकदम इक्वल है, कट गया, -y² प्लस 9x², तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यही अगर हम जैसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं, अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सेम क्वेश्चन में बताती हूँ, वो भी बहुत इजी तरीका होता है और बड़े ऐड के लिए अच्छा भी है। जैसे आप पहली जो लाइन है इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, फिर कॉमा के बाद जो सेकंड है ये सेकंड लाइन में आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर आप इसको लिख दीजिए, नहीं, और सेम के नीचे सेम यानी लाइक के नीचे लाइक आएगा, तो देखिए 9x किसके नीचे आया, 3x के नीचे, -y² यहाँ कोई है ही नहीं तो हम इसको अलग से -y² लिखेंगे, -z हम इस z के नीचे लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद थर्ड लाइन में जाइए 9x³, तो यहाँ कोई भी 9x³ नहीं है हमारे पास, तो हम इसको भी अलग से लिखेंगे, चाहे आगे चाहे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं, +9x³ -y ये रहा y, अब इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको लिखना थर्ड लाइन में ही है क्योंकि ये थर्ड लाइन का है, बच्चे इसको सेकंड लाइन में डाल देते हैं, नहीं सेकंड लाइन हम कर चुके हैं, और +z², अब यहाँ z² भी कोई नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसे अलग से लिखेंगे। अब हम एक लाइन की लिख देंगे, अब सबसे पहले ये 9x³ है, इसको आप 9x³ ऐसे लिख दीजिए, इसके साइन इनके आगे वाले हैं, +3 और +9 दोनों प्लस है, तो क्या हो गया +12x, +4y -y, तो ये दोनों डिडक्ट होंगे, 4 में से इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 मानते हैं जिसके आगे कुछ नहीं होता है कोफिशिएंट, 4 में से 1 गया 3, बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस का साइन बचा +3y, +z - z कट जाएगा, -y² +z², तो इस तरीके से आ गया हमारा आंसर। इसमें आपका कोई भी टर्म जो है वो छूटेगा भी नहीं और गलती के चांसेस भी कम रहेंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लाइन में लिख के भी कर सकते हैं,
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। और एक लाइक का बटन आप जरूर से दबाएं ताकि हमको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।